बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 19 अप्रैल 2020 बरोज़ इतवार सऊदीनामा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कामयाब मुल्क बनने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से जुम्मे को इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन बरादराना ताल्लुकात को सराहा और कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की जड़ें गहरी और मुश्तरका मजहबी और सकाफ़ती इक़दार पर मबनी हैं। उन्होंने शाह सलमान की क़ियादत में सलामती, इलाक़ाई और आलमी इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार को सराहा और मुस्लिम ममालिक में इसके ख़ुसूसी मकाम की सताइश की। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान मुमलिकत के साथ अच्छे ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और इन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और हर सतह पर तावन को फ़रोग़ देने का ख्वाह है। उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम की तरफ से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर हमायत को भी सराहा। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर अल मालकी ने इस मौका पर कहा कि सऊदी अरब के क़ियादत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। वो पाकिस्तान और इसके अवाम की हमायत की ख्वाहिश रखती है, एक कामयाब और मुस्तहकम मुल्क बनने के लिए इसके साथ खड़े हैं। कोरोना राब्ता आलमे इस्लामी की पाकिस्तान के लिए इमदाद। राब्ता आलमे इस्लामी ने पाकिस्तान में खजूरों और राशन के थैलों की तकसीम का प्रोग्राम शुरू किया। सऊदी खबर रसाई इदारे SPA के मुताबिक राब्ता आलमी इस्लामी के रीजनल ऑफिस ने इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब मुनक्कद की, जिसमें सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी, पंजाब के वज़ीर समाजी बहबूद और तालीम राजा राशिद हफीज़ और पाकिस्तान ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर जमाल नासिर शरीक हुए। पाकिस्तान में राब्ता आलमे इस्लामी के रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर साद अल हारसी ने राशन की तकसीम के प्रोग्राम का तारफ़ कराते हुए कहा कि पहले मरहले में 6753 राशन के थैले तकसीम किए गए। अलावा 54 टन खजूरें पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रूरतमंदों को पेश की जाएंगी। अल हारसी ने बताया कि राब्ता आलमे इस्लामी ने यह प्रोग्राम कोरोना वायरस के फैलाव से पैदा होने वाले मसाइल के हल में पाकिस्तानी अवाम के तावन के लिए शुरू किया है। उन्होंने इस मौका पर पाकिस्तान के लिए राब्ते के इमदादी प्रोग्रामों का भी तारफ़ कराया। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तानी अवाम को रमज़ान की पेशगी मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ताला हम सब को रोज़े रखने और रमज़ान की रातें इबादत में गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें कोरोना की वबा से निजात दे दे। पाकिस्तानी वज़ीर राजा राशिद हफीज़ ने इमदादी प्रोग्राम शुरू करने पर शाह सलमान, वली अहद और राब्ते के लिए ममनूनियत के जज्बात का इजहार किया। लेमोज़िन गाड़ियां होम डिलीवरी करेंगी, शाही मंजूरी मिल गई। लेमोज़िन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त की शाही मंजूरी मिल गई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट इंजीनियर सालेह बिन नासिर अल जासर ने कहा कि लेमोज़िन गाड़ियों को होम डिलीवरी की इजाज़त देने पर खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अब लेमोज़िन गाड़ियां इन शहरों में जहां मुकम्मल कर्फ्यू नहीं है, घरों से निकलने के लिए इजाज़त के औकात में होम डिलीवरी का काम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए माहिरीन की टीम ने सलामती और सेहत के कई ज़वाबत को मद्देनज़र रखते हुए मुतअद्दिद शराइत तय किए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जल्द ही इन ज़वाबत का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि लेमोज़िन ड्राइवर होम डिलीवरी की मुतअद्दिद एप्लीकेशंस के तहत काम करेंगे, जहां तयशुदा ज़वाबत की पाबंदी करनी होगी, जिनका बाद अज़ां इत्तलाक़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेमोज़िन को काम करने की शाही इजाज़त इन फ़ैसलों में शुमार है जिनमें कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले निजी शोबों की मदद का ऐलान किया गया था। रुक जाने वाले उम्रा ज़ायरीन हमारे मेहमान थे। सऊदी नायब वज़ीर हज उम्रा डॉक्टर अब्दुल फ़त्ताह मशात ने कहा कि गुज़श्ता 2 हफ़्ते के दौरान 980 उम्रा ज़ायरीन को उनके मुल्कों को रवाना किया गया, जो कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब में रह गए थे। वेब न्यूज़ सबक से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी हज मिनिस्टर मशात ने मज़ीद कहा कि उम्रा सीज़न के दौरान सऊदी अरब में रह जाने वाले तमाम उम्रा ज़ायरीन वज़ारत हज उम्रा की ज़ियाफ़त में थे।
वो हमारे मेहमान के तौर पर मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा में रहे। वजारत हज उम्रा ने मेहमान उम्रा ज़ायरीन की बेहतरीन खिदमत की और इनकी तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा। नायब वज़ीर हज ने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस की वजह से सबसे बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र पर आयद की जाने वाली पाबंदियों के बाद मुमलिकत में 1250 मोतमरीन रह गए, जिन्हें वक्तन फ़वक्तन इनके मुल्क को रवाना किया गया। डॉक्टर मशाद का मज़ीद कहना था कि मुख्तलिफ़ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 980 उम्रा ज़ायरीन वीज़ों की मियाद ख़त्म होने और परवाज़ें बंद होने की वजह से अपने मुल्क नहीं जा सके थे। 3,34,000 अफराद में अशियाए खुर्दनोश तकसीम। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल की जानिब से मक्का मुकरमा में कर्फ्यू मुतासरीन की इमदाद के लिए शुरू की जाने वाली मुहिम के तहत गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान फलाही तंजीम बरमक्का के तहत 3,34,000 अफराद में अशियाए खुर्दनोश तकसीम की गई। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक मक्का मुकरमा समेत 9 शहरों में 24 घंटे का कर्फ्यू और लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसके तहत मक्का मुकरमा समेत 9 शहरों में मुख्तलिफ इलाकों को सील भी किया गया है, जहां अहले इलाका के अलावा दिगर अफराद की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी है। गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा खालिद अल फैसल ने कर्फ्यू के दौरान ज़रूरतमंद अफराद तक अशियाए खुर्दनोश पहुँचाने के लिए अलबर फलाही तंजीम पर जिम्मेदारी आयद की थी, जिसके तहत गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान अलबर तंजीम के रज़ाकारों ने मक्का मुकरमा के रवायती महल्लों में अशियाए खुर्दनोश तकसीम की। तंजीम की जानिब से कहा गया कि 17 से 23 शवान के दौरान 3,34,000 अफराद तक अशियाए खुर्दनोश पहुँचाई गई, जिनमें आला क्वालिटी की खजूरें 5,500 कार्टन के अलावा 46,892 ग़िज़ाई अजनास के कार्टन जिसमें अशियाए खुर्दनोश रखी गई थी के अलावा 1,21,000 पानी की बोतलें भी। तंजीम की जानिब से गुज़श्ता 7 दिनों में 67,000 पकी पकाई रोटी के पैकेट्स और 8,000 खुश्क खुराक के पैकेट भी तकसीम किए, जबकि 73,000 खाने के पैकेट्स भी ज़रूरतमंदों तक पहुँचाए गए। फलाही तंजीम में इस वक्त 96,000 रज़ाकार काम कर रहे हैं, जो मुतासरा इलाकों में लोगों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करते हैं। जद्दा के तारीख़ी इलाके को महफूज बनाने के लिए इक़दामात तेज़। सऊदी कबीना ने जद्दा के तारीख़ी इलाके को इमरानी, इक़्तिसादी, समाजी, सक़ाफ़ती, तारीख़ी और माहौलियाती हर लिहाज से जदीद खतूत पर इस्तेवार करने की मंजूरी दे दी। अल शर्क़ अल औसत के मुताबिक जद्दा का तारीख़ी इलाका बैनुल अक़वामी सियाहों का मरकज़ बनता जा रहा है। ये इलाका आसार कदीमा से माला माल है। ये हिजाज़ी फ़न तामीर का मुनफरद नमूना है। सऊदी क़यादत इस फ़न को लाजवाल बनाने के लिए पुरअज़म नज़र आ रही है। सऊदी वज़ारत सक़ाफ़त को जद्दा के तारीख़ी इलाके के लिए जामे मनसूबा तैयार करने और इसे नाफज़ करने का इख्तियार दिया गया। वज़ारत जद्दा के तारीख़ी इलाके के घरों और इसकी तारीख़ी मसाजिद और ख़ास पहचान वाले बाज़ारों और मुनफरिद तर्ज़ तामीर से भरपूर फ़ायदा उठाने वाली स्कीमें तैयार करेगी। इन स्कीमों के ज़रिए जद्दा का तारीख़ी इलाका खुले अजायबघर में तब्दील हो जाएगा। जद्दा के तारीख़ी इलाके की इंतज़ामिया ने अल बलद महल्ले में तारीख़ी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए। ये इलाका यूनेस्को की फ़हरिस्त में आलमी विरसे के तौर पर शामिल हो चुका है। इंतज़ामिया से मखदूश इमारतों की इस्लाह व मरम्मत करा रही है, पुराने ढांचों को गिरने से रोकने के लिए इक़दामात कर रही है। जद्दा के तारीख़ी इलाके में कई सौ बरस पुरानी इमारतें महफूज हैं। यहाँ की तारीख़ी इमारतों की इस्लाह व मरम्मत यूनेस्को के मुकर्रर करदा ज़वाबित के मुताबिक कराई जा रही हैं। जद्दा का तारीख़ी इलाका 400 इमारतों पर मुश्तमिल है। इनमें से 200 इमारतें ऐसी हैं कि जिनके इतराफ़ रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इनकी इस्लाह व मरम्मत का काम अंजाम दिया जा रहा है। याद रहे कि यूनेस्को ने 2014 में इसे तारीख़ी इलाका करार दिया था। जद्दा के तारीख़ी इलाके को खुले अजायबघर में तब्दील करने का फ़ैसला सऊदी विजन 2030 के तहत किया गया है। सऊदी शहरी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए तैयार। सोशल मीडिया फर्म की जानिब से किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब में स्नैपचैट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद के लिए ख़ुद को ज़्यादा तैयार महसूस करते हैं।
अरब न्यूज़ के मुताबिक सर्वे में हिस्सा लेने वाले 5 में से 4 अफराद ने कहा कि वो 1 माह पहले के मुकाबले में आलमी सेहत की हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अब ज़्यादा बेहतर हालत में थे। सर्वे के नतीजे से मालूम हुआ कि ऐप के सार्फिन वबाई बीमारी से मुतल्लिक़ गलत मालूमात और जेली खबरों से बचने के बारे में भी आगाह थे। सर्वे में शामिल 67% अफराद वबा के बारे में मालूमात के लिए सरकारी ज़राए से रुजू करते हैं, 26% टीवी न्यूज़ पर इन्हिसार करते हैं और 30% ऑनलाइन न्यूज़ के ज़राए इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब के हुकाम ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए गुज़श्ता माह मुल्क में लॉकडाउन किया था और लोगों को सेहत की देखभाल तक रसाई या अशियाए खुर्दनोश खरीदने जैसे ज़रूरी कामों के लिए अपने घर से निकलने की इजाज़त दी थी। सऊदी अरब में ताहुक्म सानी कर्फ्यू नाफज है, जबकि स्नैपचैट सार्फिन घरों में वक़्त गुजार रहे हैं। सर्वे के तकरीबन निस्फ अफराद ने कहा कि वो खुद को की देखभाल की सरगर्मियों के ज़रिए अपनी देखभाल कर रहे हैं, 36% अपनी जिस्मानी फ़िटनेस पर काम कर रहे हैं, जबकि 33% ने कहा कि वो नई महारत सीखने के लिए कर्फ्यू की मुद्दत इस्तेमाल कर रहे हैं। सऊदी अरब में स्नैपचैट के लाखों फ़ाल सार्फिन हैं और इत्तलात के मुताबिक ये इंस्टाग्राम और ट्विटर के मुकाबले में ज़्यादा मकबूल है। मक्का मुकरमा रीजन और दीगर इलाकों में बारिश। सऊदी अरब के कई इलाकों में हफ्ते को बारिश हुई। शहरी दफा का कहना है कि मक्का मुकरमा रीजन के मुख्तलिफ शहरों में बारिश जारी है। इम्कान है कि पीर तक ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। शहरी दफा के रीजनल तर्जमान कर्नल मोहम्मद अल करनी ने महकमा मौसमियात की जानिब से मसूल होने वाली रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मक्का मुकरमा रीजन के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते को शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से पीर तक जारी है। बारिश के दौरान तेज़ और हल्की हवाएं भी चलने का इम्कान है, जबकि ताइफ के बाज़ इलाके जिनमें मसियान, अल खुरमा, रनिया, तुरबा, अल मविया, अल अर्जियात, असम और अल कामिल शामिल हैं में सालाबारी की भी तवक्को है। इलाके में तेज़ बारिश के बायस बाज़ मकामात पर सैलाबी कैफियत भी पैदा हो सकती है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।